प्यार का रिश्ता। अनिल और कविता की शादी को 3 साल हो गए थे और आए दिन दोनों में खूब झगड़े होते, हर छोटी से छोटी बात पर। उनका एक 2 साल का बेटा था जो अब कभी उनके झगड़े की वजह से दादा दादी या नाना नानी के पास रहता था। पिछले 4 दिन से दोनों में बातचीत बंद थी। अनिल सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर आने के बाद खूब शराब पीता। कविता घर में रहती जरूर थी, लेकिन एक अनजान की तरह। आज घर का काम करते करते कविता की नज़र उनकी शादी की एल्बम पर पड़ी। एक बार तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और एल्बम उठाकर कुर्सी पर बैठ गई। पहला पन्ना पलटते ही दोनों की सगाई की फ़ोटो थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। फ़ोटो देखते ही कविता उन दिनों की यादों में खो गई। सगाई से पहले अनिल और कविता एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अरेंज मैरिज थी, तो जैसा होता है अरेंज मैरिज में, घर वालों ने ही पसंद कर लिया था दोनों को एक दूसरे के लिए। सगाई में दोनों ने एक दूसरे को ढंग से देखा तक नहीं, बात करना तो दूर था। लेकिन अनिल की छोटी बहन ने कविता का नंबर ले लिया था। सगाई के दूसरे ही दिन अनिल ने फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही कविता ने पूछा, जी कौन बोल रहा है? तो अनिल ने धीरे से कहा, आपका हस्बैंड। और ये सुनते ही कविता ने फ़ोन झट से कट कर दिया। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। कुछ देर बाद फिर फ़ोन की घंटी बजी। कविता ने जल्दी से फ़ोन देखा तो वही नंबर था। कविता ने हचकते हुए फ़ोन उठाया और बिना कुछ बोले चुप रही। उधर अनिल हेलो हेलो किए जा रहा था। कई बार बोलने पर कविता ने धीरे से कहा, हाँ। अनिल ने गहरी सांस ली। शायद उसकी ठंडी हवा अनिल तक पहुंची थी। अनिल ने कहा, मैं तो डर गया था। ऐसा लगा कि आप अभी भी बात नहीं करोगे। आपको बात नहीं करनी मुझसे, आप कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कविता दूसरी तरफ सब सुन रही थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही थी। अनिल ने मायूस होकर कहा, अगर आप बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा। सॉरी, ओके बाय। कविता ने झट से बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है। अनिल ने कहा, तो हम बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों की बातों का कोई तय समय नहीं था। सारा दिन वो एक एक बात जो भी वो करते या घर में जो भी बात होती एक दूसरे से शेयर करते। जब भी फ़ोन करते एक दूसरे को ढेरों बार आई लव यू कहते। कविता को याद आ रहा था कि कैसे शादी से पहले कितनी बार घर वालों से छिपकर वो मिले, कितनी ही घंटों एक दूसरे के साथ बिताते। शादी के दिन जब कविता पार्लर में तैयार हुई तो खुद अनिल उससे वहां मिलने आया था। शादी की सभी रस्में उन्होंने कितने दिल से प्यार से पूरी की थी। हर वादा दिल से निभाने की कसम खाई। शादी वाली रात जब कविता ससुराल विदाई करके आई तब अनिल ने खुद बड़े ही प्यार से सभी से कविता को माई लाइफ कहकर मिलवाया था। ये याद करके कविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून पर शिमला गए। कविता याद कर रही थी कितना प्यार था हम दोनों के बीच। मैं कैसे अनिल का इंतज़ार किया करती थी उसके ऑफिस से आने का, और अनिल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ बिताता था। हम वीकेंड पर घूमने जाते। कितने खुश थे हम एक दूसरे को पाकर। जब कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। अनिल तो खुशी के मारे नाचने लगा था। फिर आदि का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे मैं घर बच्चे में बिजी हो गई और हम एक दूसरे से दूर हो गए। काम की वजह से हम दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। कहाँ पहले हम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं बिता सकते थे और आज हफ्तों हफ्तों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। जब पहले अनिल ऑफिस जाते थे तो हम सारा दिन फ़ोन पर बात करते रहते। तभी कविता की आंखों में आंसू आ गए। एल्बम एक तरफ रखकर वो गहरी सोच में सोचने लगी कैसे वो हमारे बीच का प्यार ख़त्म हो गया और हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। क्यों? आज कविता ने सोच लिया था कि वो अपने टूटने वाले रिश्ते को और नहीं टूटने देगी। अब और झगड़ा नहीं होगा। पहले की तरह हम एक दूसरे से प्यार और सिर्फ प्यार करेंगे। अनिल के घर आने का टाइम हो रहा था। कविता ने सारी एल्बम टेबल पर रख दी जहां अनिल रोज की तरह ड्रिंक किया करता था, और फिर अनिल का पसंद का खाना बनाया। आदि को उसने नानी के पास भेज दिया। अनिल जैसे ही घर आया
कविता ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और अनिल के हाथों से उसके ऑफिस का बैग ले लिया। अनिल ये देखकर अचंभे में था। बैग अंदर रखकर कविता अनिल के लिए पानी ले आई और पूछा, चाय ले आऊं? अनिल ने कविता की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? कविता ने पूछा, वो जो बहुत दिनों पहले हो जाना चाहिए था। अनिल ने कहा, मतलब मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अपने रिश्ते के प्यार को अनिल एक तक कविता के चेहरे को देखता जा रहा था, जिसे पिछले कुछ सालों से उसने नहीं देखा था। अनिल ने कविता को कुर्सी पर बैठाया और बहुत प्यार से उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। कविता समझ गई थी कि अनिल क्या जानना चाहता है। उसने पास रखी फ़ोटो एल्बम अनिल की तरफ बढ़ा दी। अनिल ने कविता की तरफ देखा और अगले ही पल एल्बम उठाकर पहला पन्ना खोला और सगाई की वो फ़ोटो देखते ही अनिल सब समझ गया। दोनों बैठकर फ़ोटो देखने लगे और याद करने लगे उन दिनों को। अनिल ने कविता से माफ़ी मांगी कि गलती उसकी भी थी। आज दोनों ने तय किया कि वो बिखरे हुए अपने रिश्ते को फिर से पहले जैसा प्यारा बनाएंगे। कभी झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया, ढेर सारी बातें की। अगले दिन सारा परिवार साथ था, क्योंकि अनिल और कविता फिर से एक दूसरे के साथ थे। दोनों अपनी गलती समझ चुके थे और सुधर भी। तो दोस्तों, हम सभी को अपने हर रिश्ते को समय रहते टूटने से बचाना चाहिए। बस थोड़े से प्यार और परवाह की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। थैंक यू।